हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th एडवांस मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.3। तो उसमें जाने से पहले हमें कुछ चीज़ें जानना पड़ेगा, और वो है स्पेशली मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट के बारे में। व्हाट इज़ एक्चुअली मॉड्यूलस एंड व्हाट इज़ कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले हम जानते हैं मॉड्यूलस के बारे में कि मॉड्यूलस क्या चीज़ होता है। मॉड्यूलस का सिंबल जो है वो इस तरह से है। सपोज हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, और उसके ऊपर हमने मॉड्यूलस लगा दिया है। तो मॉड्यूलस लगाने से हमें पता होता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका फॉर्म कैसा होता है, a प्लस आई बी की तरह। z इज इक्वल टू सपोज a प्लस आई बी। तो यहाँ पर हम a प्लस आई बी के ऊपर मॉड्यूलस लगा देंगे। तो मॉड्यूलस लगाने से मॉड्यूलस हमें असल में क्या देता है, किसी भी एक्सप्रेशन का हमें वैल्यू देता है। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस तरह से, इस फॉर्मूला का यूज करते हुए, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये है हमारा मॉड्यूलस का फॉर्मूला। आमतौर पर जब हम मॉड्यूलस यूज करते हैं रियल नंबर्स के लिए, तो मॉड्यूलस असल में किस लिए यूज किया जाता है, एक तो है यहाँ पर मैग्नीट्यूड या फिर वैल्यू निकालने के लिए। नेक्स्ट है अगर कोई भी माइनस नंबर रहे, ठीक है, जैसे कि -3, और उसके ऊपर अगर मैं मॉड्यूलस लगा दूं तो क्या होगा, इसका माइनस हट जाएगा, क्योंकि हमें बस वैल्यू चाहिए ना कि उसका साइन। तो दैट्स वाई अगर हम लोग कहें कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ या मॉड्यूलस ऑफ -3, तो मॉड्यूलस ऑफ -3 इज एक्चुअली 3। व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ -4, इट इज 4। व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ 4, इट इज ऑब्वियसली 4। तो इस तरह से इसको मॉड्यूलस को निकाला जाता है। नेक्स्ट है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या चीज़ है देखते हैं हम। कॉन्जुगेट का सिंबल होता है इस तरह से। हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है ये वाला, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, और उसका जो कॉन्जुगेट है उसका सिंबल है z डैश। कॉन्जुगेट में क्या करना है आपको, जो बीच में साइन रहेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ये वाला पार्ट है उसको कहते हैं हम लोग रियल पार्ट, और i के साथ जो पार्ट है उसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो रियल पार्ट और इमेजिनरी के पार्ट के बीच में जो साइन है, जो कि यहाँ पर प्लस दिख रहा है, वो चेंज होकर माइनस हो जाएगा। जब भी हम कंजुगेट निकालेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो हमें साइन बस क्या कर देना है, माइनस कर देना है, और लो हो गया आपका कॉन्जुगेट। तो ये था कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस की जानकारी। अभी हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.3। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, जो कि आपके सामने है। और इस क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है, प्लॉट द पॉइंट्स ऑफ द आर्गन प्लेन व्हिच आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपके सामने कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं और उनको क्या करना है, आपको आर्गन प्लेन में प्लॉट करना है। तो व्हाट इज एक्चुअली द आर्गन प्लेन, हमें ये चीज़ पहले समझना होगा। आर्गन प्लेन कुछ भी नहीं है, ये एक कार्टेशियन प्लेन ही है। कार्टेशियन प्लेन का मतलब होता है जो हम लोग यूजुअली ग्राफ के समय करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रहता है, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ओरिजिन में, और हम लोगों को 4 क्वाड्रेंट मिलता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो ऐसे ग्राफ को बोला जाता है, ऐसे प्लेन को बोला जाता है आर्गन प्लेन, या फिर कार्टेशियन प्लेन भी आप बोल सकते हो। तो हमें क्या करना है, इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आर्गन प्लेन में प्लॉट करना है। तो इसको प्लॉट करने का जो प्रोसीजर है वो क्या है, वो हमें पहले समझना होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 - 2i। हमें पता है कि नेचुरली जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका जनरल फॉर्म कैसा होता है, a प्लस आई बी, इस फॉर्म में रहता है। ये जो a होता है ये है हमारा रियल पार्ट, और जो b है ये है हमारा इमेजिनरी पार्ट। ये चीज़ हमें समझना होगा, ठीक है। तो इसके साथ हमें इस चीज़ को, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इन दोनों को हमें क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर करके देखना होगा कि ये एक जैसे है कि नहीं। तो देखिए, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर माइनस साइन है, लेकिन यहाँ पर प्लस साइन है, बाकी सब ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे, 3 + i, और यहाँ पर ब्रैकेट में -2 लिख देंगे।
ऑब्वियसली हम लोग लिख पाएंगे, प्लस माइनस माइनस होता है। तो अभी देखिए कम्प्लीटली इस फॉर्म में आ गया है। अभी आप यहाँ पर बहुत आसानी से बोल सकते हो कि रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। रियल पार्ट है 3 और इमेजिनरी पार्ट है -2। आई के साथ जो रहता है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। आई मीन्स आयोटा, और आई के साथ जो रहता है वो है -2, यानी वो इमेजिनरी पार्ट है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह से हम सॉल्यूशन निकालते हैं लीनियर इक्वेशन का, एक्स और वाई का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ में प्लॉट करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो रियल पार्ट है उसको हम लोग समझ लेंगे कि वो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, और जो -2 है उसको समझ लेंगे, मतलब इमेजिनरी पार्ट है उसको हम लोग समझ लेंगे हमारा वाई कोऑर्डिनेट, और उसका हम लोग एक पेयर बना लेंगे, पेयर ऑफ सॉल्यूशंस 3, -2। let it be denoted by a। चलो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको डिनोट कर लेते हैं एस, ए के जरिए, और इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी एक ग्राफ में हम लोग अभी प्लॉट करेंगे। इतना कुछ कर लेने के बाद अभी हमारा जो काम है वो है इस पॉइंट को आर्गन प्लेन में, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 3, -2। इस चीज को हमें क्या करना होगा, हमारे आर्गन प्लेन में ले जाकर पुट करना होगा। तो मैं बस एक ही क्वेश्चन का करने वाला हूँ, बाकी सब सेम है इसलिए बाकी सब मैं करने वाला नहीं हूँ, बस आपको दिखा के दूंगा कि किस तरह से आपको करना है। तो मैं फर्स्ट वाले का जो सॉल्यूशन है, या फिर आप कह सकते हो जो पॉइंट है 3, -2 का, उसका जो कोऑर्डिनेट है उसको हम आर्गन प्लेन में पुट करने वाले हैं। तो हमारा x कोऑर्डिनेट है 3 और y कोऑर्डिनेट है -2। ये रहा हमारा सपोज जो आर्गन प्लेन है वो है। आप चाहे तो जहां तक आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 10 तक, ऊपर नीचे 10 तक आप लिखना है आपको, 10 तक लिख सकते हो, जहां तक आपकी मर्जी है, जहां तक आपके पॉइंट्स जाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर मेरा पॉइंट 3 और 2 के बीच में ही लिमिटेड है, तो डेट्स वाई मैं चाहूँ तो अगर यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 लिख दूँ तब भी चलेगा, लेकिन मैंने 5 तक लिखा हुआ है। तो मेरा 3 पॉजिटिव है, मतलब एक्स पॉजिटिव कौन सा है, ये वाला है हमारा एक्स पॉजिटिव। तो यहाँ पर है हमारा 3 और -2 मतलब नीचे की ओर, y का -2 मतलब नीचे की ओर, तो नीचे की ओर जाएंगे कहाँ तक, यहाँ तक। ये है 3 और यहाँ से आता है 2, यहाँ आके मिलता है। 3 से अगर नीचे उतरेंगे तो यहाँ तक आएंगे, और -2 से उसको मिलाएंगे तो यहाँ पर रहेगा। तो यही है हमारा a 3, -2। तो बाकी भी ऐसे ही करना है। चलिए बाकी देख लेते हैं। बाकी मैं यहाँ पर इसको आर्गन प्लेन में प्लॉट नहीं करने वाला हूँ, बस आपको दिखा के दूंगा किस तरह से आपको करना है। बी नंबर देखिए 1 - 2i इंटू 2i + 5। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन भले ही एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों को दिख रहा है, एक पहला वाला और दूसरा वाला, दोनों के बीच में क्या है, प्रोडक्ट हो रहा है। लेकिन ये जब तक a + ib फॉर्म में प्योरली कन्वर्ट नहीं हो जाता पूरी तरह से, तब तक हम इसका क्या नहीं निकाल सकते, हम लोग इसका कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते आर्गन प्लेन में प्लॉट करने के लिए। तो इसको क्या करना पड़ेगा, ऐसे फॉर्म में पूरा लेके जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा हुआ है, तो उसको फर्स्ट हमें मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना होगा। तो 1 से क्या करेंगे, इस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 2i + 5, और फिर -2i से मल्टीप्लाई करेंगे 2i + 5। 1 से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, जो चीज है वही रह जाता है, प्लस माइनस -2 × 4 i × i स्क्वायर, प्लस माइनस -5 × 10, और यहाँ पे i रहेगा। जितने भी i वाले हैं उनको एक साथ लेके जाता हूँ, 2i - 10i -4i स्क्वायर + 5। तो 10 से 2i को माइनस करेंगे तो 8 रहेगा, बड़े वाले का साइन है माइनस, और i स्क्वायर का वैल्यू कितना है, -1। i स्क्वायर का वैल्यू हमेशा याद रखना है, कितना है, -1, + 5 -8i +4 हो जाएगा, और यहाँ पे 5, 4 और 5 प्लस करने से दोनों के आगे प्लस साइन है, तो प्लस 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 5 और 4 प्लस करने से कितना होता है, 9, और यहाँ पर -8i। तो देखिए ये जो चीज है ये अभी a + ib फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट
इसको लिख देंगे, लिख के लिखेंगे लेट इट बी डिनोटेड बाई कुछ भी, लेट इट बी डिनोटेड बाई बी सी, कुछ भी ए बी सी कुछ भी लिख देना है, या फिर आप चाहे तो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ग्राफ पेपर में प्लॉट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में, -7i। तो -7i देखिए इसका जो रियल पार्ट है वो नहीं है यहाँ पर, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 0 + i × -7, क्योंकि हमें i दिख रहा है इसका मतलब है कि इसका सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट नहीं है। तो इसको कैसे लिखेंगे 0, -7, लेट इट बी डिनोटेड बाई C। नेक्स्ट D नंबर करेंगे 8। यहाँ पर देखिए सिर्फ रियल पार्ट है लेकिन इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 है, तो इसका हम लोग कैसे लिखेंगे 8, 0, लेट इट बी डिनोटेड बाई D। नेक्स्ट क्वेश्चन E नंबर 5 - 4i। ये तो बहुत ही सिंपल है, 5 + i × -4, तो 5, -4 let it be denoted by e। इसको भी प्लॉट कर देंगे। नेक्स्ट है z। क्वेश्चन में लिखा गया है z where z is the conjugate of 4 - 3i। अच्छा, तो ये z है, यहाँ पर ये जो z है ये 4 - 3i का कॉन्जुगेट है। आप बताइए अभी कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, जैसे कि 4 - 3i का कॉन्जुगेट का मतलब उसके ऊपर एक बार लगा देना, बार लगाते ही क्या हो जाएगा, इसके बीच में जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, 4 + 3i। तो z का मतलब क्या है 4 + 3i। तो यहाँ पर हमारा रियल पार्ट है 4 और इमेजिनरी पार्ट है 3, लेट इट बी डिनोटेड बाई f। इसको भी हम लोग पुट कर सकते हैं। अभी चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जा रहे हैं इन सभी का हमें क्या करना है, मॉड्यूलस निकालना है। मॉड्यूलस का मीनिंग क्या होता है, चलिए हम समझ लेते हैं जनरल फॉर्म को पकड़ के। सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z जिसका फॉर्म है a + i b। a है हमारा रियल पार्ट और b है हमारा इमेजिनरी पार्ट। अभी अगर आपको कहे कोई कि इसका मॉड्यूलस निकाल के दिखाओ, तो मॉड्यूलस का मतलब होता है कि आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ये जो दोनों साइन है यहाँ पर एक यहाँ पर, इसको बोलते हैं मॉड या फिर मॉड्यूलस। और मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो आपका मॉड्यूलस निकल जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग सेम चीज करने वाले हैं। तो लिखेंगे लेट z = 4 - 3i, therefore mod of z = स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा और टिक करके लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो गया ना a + i फॉर्म की तरह। तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या है -3 स्क्वायर, 4 4 = 16, 3 3 = 9, 16 और 9 प्लस करने से कितना होगा 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना है 5, तो इसका मॉड्यूलस कितना है 5 है, ठीक है। नेक्स्ट b का करते हैं, b का है -6 + 8i, तो लिखेंगे लेट z = -6 + 8i। नेक्स्ट mod of z = स्क्वायर रूट ऑफ -6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ये आप a + i भी फॉर्म में है, 6 6 = 36, 8 8 = 64, 36 और 64 प्लस करने से होता है 100, और 100 का स्क्वायर रूट कितना है 10, तो 10 है हमारा मॉड्यूलस ऑफ दिस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट है सी नंबर। सी नंबर का मॉड्यूलस निकालना है 3 + 4i
5 प्लस 12/। तो इसको करने का देखिए दो तरीका है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि हमने ये वाला किया है, इसको मल्टीप्लाई करके a प्लस IB में कन्वर्ट किया है, उस तरह से कन्वर्ट करके आप मॉडुलस निकाल सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप कर सकते हो। कैसे डायरेक्टली करना है देखते हैं हम। ये देखिए, ये वाला एक मॉडुलस, ये वाला एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वाला एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम लोग लिखेंगे लेट z इज इक्वल टू 3 प्लस 4i 5 प्लस 12i। तो देयरफॉर मॉड ऑफ z इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, इसका अलग से हम लोग मॉडुलस निकालेंगे, इसका अलग से मॉडुलस निकालेंगे। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 12 12 जा 144। यहाँ पे कितना होगा, 25 इंटू 169। 25 का स्क्वायर रूट कितना है, 5, और 169 का कितना है, 13। 3 5 जा 5 13 जा 65। तो हमारा आंसर कितना होगा, 65। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, 3 प्लस 4i डिवाइडेड बाई 5 प्लस 12i। लेट z इज इक्वल टू 3 प्लस 4i डिवाइडेड बाई 5 प्लस 12i। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल पहले जैसे कर लेंगे, ऊपर वाले को अलग से करेंगे। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करने से 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, और यहाँ पर 144। ऊपर कितना होगा, 25 का स्क्वायर रूट, और नीचे होगा 169 का। 25 का स्क्वायर रूट है 5, और इसका है 13। तो जो आंसर हुआ वो हुआ 5/13। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर ई की तरफ। 1 माइनस आई टू द पावर -2 प्लस 1 प्लस आई टू द पावर 2, सॉरी -2। तो इसका करना है हमें, लेट z इज इक्वल टू 1 माइनस आई टू द पावर -2 प्लस 1 प्लस आई टू द पावर -2। अच्छा, यहाँ पे देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर एक्सपोनेंट का एक फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। हमें पता है a टू द पावर -b इज इक्वल टू 1 बाई a टू द पावर b, तो इसी का ही हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पर ऊपर 1 लिखेंगे, नीचे a के जगह पर ये है, तो इसको लिख देंगे 1 माइनस आई। और अभी देख रहे हैं कि पावर क्या हो गया है, पावर पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पर +2 हो जाएगा। और यहाँ पर भी सेम 1/1 प्लस आई, और यहाँ पर रहेगा 2। ठीक है, यहाँ पर हम किसी भी तरीके से डायरेक्टली मॉड्यूलस नहीं निकाल सकते हैं। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, a प्लस IB फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2i a b प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2i a b प्लस b स्क्वायर। तो क्या होगा, ऊपर रहेगा 1 का स्क्वायर तो 1, 2 इंटू आई, 2i प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, -1, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2i, और यहाँ पर i का स्क्वायर कितना है, -1। ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, क्या बचा ऊपर, 1/-2i प्लस 1/2i। ओके, तो अभी देखिए क्या होगा, एक के आगे माइनस है, एक के आगे प्लस है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और सेम टर्म है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो आंसर कितना होगा, 0। ठीक है, तो रियल पार्ट 0 है, तो इमेजिनरी पार्ट भी क्या होगा, 0 ही होगा। तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, 0 प्लस आई इंटू 0। तो अभी क्या करेंगे, देयरफॉर z का हम मॉड्यूलस निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा, 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, मतलब अल्टीमेटली सब कुछ 0।
नेक्स्ट f करेंगे 1/1 प्लस i। तो इसको पहले रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। रैशनलाइजेशन करके हमें इसको a प्लस आई बी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कौन से फॉर्म में? a प्लस आई बी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप नाग भी करना चाहते हो तो भी हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है यहाँ पर। दोनों ही तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए दोनों तरीके से करके देखते हैं। लिखेंगे लेट z इज इक्वल टू 1/1 प्लस आई। इसको रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि नीचे वाले का जो कॉन्जुगेट है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो 1 प्लस आई का कॉन्जुगेट क्या है बताइए? 1 माइनस आई, ऊपर भी 1 माइनस आई लिखेंगे तो क्या होगा? ऊपर होगा 1 माइनस आई और नीचे ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस आई, वन का स्क्वायर करने से क्या होगा? 1 होता है, माइनस आई का स्क्वायर कितना है? -1। तो क्या आएगा आपका आंसर? 1 माइनस आई डिवाइडेड बाई माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 माइनस आई अपॉन 2। तो आपका आंसर हो 2 से डिवाइड करेंगे तो हाफ मिलेगा यहाँ पे माइनस और यहाँ पे आई बाई 2। इसको हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। ये रहा आपका हाफ, बीच में प्लस साइन दे दीजिए, आई दे दीजिए, इसके बाद ये लिख दीजिए। तो z क्या होगा? अल्टीमेटली ये बनेगा z। ठीक है, z क्या बनेगा? दिस विल बी अवर z। तो चलिए अभी क्या करते हैं, मॉड ऑफ z करते हैं। तो मॉड ऑफ z क्या होगा? हाफ स्क्वायर प्लस हाफ स्क्वायर, 2 2 4, 2 2 4, 4 और 4 दोनों सेम है तो एलसीएम भी 4 हो जाएगा, क्योंकि दोनों टर्म का डिनोमिनेटर सेम है तो उसको लिख देंगे हम लोग सेम चीज़ को। और ऊपर क्या होगा देखिए, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। 2 1 से 2, 2 2 से 4, रूट ओवर 1/2। 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1 ही होता है, और 2 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये गया एक प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस क्या चीज़ है मैं दिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट देखिए, z इज इक्वल टू 1/1 प्लस आई लिखा हुआ है। आप क्या कर सकते हो? 1 के साथ ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस आई इंटू 0। सही है ना? सही है, क्योंकि यहाँ पे रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 है। और अभी एक काम करेंगे, अलग अलग से ऊपर में एक बार, नीचे एक बार, हम लोग इसका मॉड्यूलस निकाल देंगे। नीचे बताया तो इसके साथ कितना है? 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 0 का स्क्वायर तो 0, सिर्फ 1 रहेगा। और यहाँ पे नीचे क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 1 होगा, और यहाँ पे स्क्वायर रूट और 1 प्लस करने से 2। तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग नंबर जी में। क्वेश्चन नंबर जी, 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई। Let z is equal to 1 minus I upon 1 plus I. Mod of z is equal to square root of 1 square plus minus 1 square, 1 square plus 1 square. तो 1 का स्क्वायर करने से 1, माइनस 1 का स्क्वायर करने से 1 होगा, और 1 का स्क्वायर करने से 1 1, तो ऊपर रहेगा √2 और यहाँ पे भी आएगा √2। तो क्या होगा? दोनों कैंसिल, आंसर कितना होगा? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 1 प्लस आई इंटू 2 प्लस आई अपॉन 3 प्लस आई। Let z is equal to 1 plus I into 2 plus I upon 3 plus I. Modulus of z is equal to square root of 1 square plus 1 square into square root of 2 square plus 1 square
डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्योंकि i के साथ 1 है, यहाँ पर i के साथ 1 है, यहाँ पर i के साथ 1 है, इसलिए हमने यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट के जगह पर b के जगह पर क्या बिठाया है, i 1 बिठाया है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर करने से भी 1 और यहाँ पे तो 1 रहेगा, 2 का स्क्वायर करने से 4 और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 3 3 9 और प्लस 1 1 और 1 प्लस होके क्या हो जाएगा √2 इंटू यहाँ पर रहेगा √5 और नीचे रहेगा √10, तो √2, चलिए थोड़ा क्लियर करके लिखते हैं नेक्स्ट पेज में, √2 इंटू √5 अपॉन √10। तो ये दोनों के ऊपर क्या स्क्वायर रूट है और इसके अंदर 5 के अंदर 2, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2 10, नीचे भी रहेगा √10, दोनों कैंसिल, तो आंसर कितना 1, आंसर रहेगा 1। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कहा गया है बाय यूजिंग आर्गन डायग्राम शो दैट द पॉइंट व्हिच रिप्रेजेंट द नंबर्स 3 + 4i, -3 + 4i, -3 - 4i and 3 - 4i are concyclic. Find the radius of the circle. तो यहाँ पे हमें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है और कहा गया है कि इन कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम लोग आर्गन प्लेन में प्लॉट करेंगे तो उससे हमें एक सर्कल मिलेगा। ठीक है, या फिर दूसरे तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये सभी पॉइंट्स एक सर्कल के ऊपर लाई करेंगे, यानी ये सभी पॉइंट्स क्या होंगे, कॉन्साइक्लिक होंगे। ये चीज हमें दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, इनका कोऑर्डिनेट निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, लिखेंगे फॉर थ्री प्लस 4i, या फिर सिर्फ ऐसे लिख देते हैं हम लोग, हेयर 3 + 4i = 3, 4, let it be denoted by a, इसके बाद -3 + 4i = -3, 4, let it be denoted by b, -3, -4i = -3, -4, let it be denoted by c, 3 - 4i = 3, -4, let it be denoted by d। अभी इनको हमें क्या करना है, एक आर्गन प्लेन में प्लॉट करना है। तो अभी हम लोग इन पॉइंट्स को, इन कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करेंगे आर्गन प्लेन में। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो ए है और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 3, 4। तो चलिए 3, 4 को हम लोग प्लॉट करते हैं। 3, 4, ये रहा 3 और ये रहा 4 और ये रहा हमारा, तो ये वाला होगा हमारा 3, 4। नेक्स्ट -3, 4, यहाँ पर -3 और यहाँ पर है हमारा 4, -3, 4। नेक्स्ट है -3, -4, ये -3 और यहाँ पर है ये वाला पॉइंट है -3, -4। नेक्स्ट 3, -4, ये रहा 3 और ये रहा -4, 3, -4। तो देखिए अगर हम अभी एक सर्कल बनाए, तो ये रहा हमारा
सर्कल। अभी हमारा काम क्या है कि इस सर्कल का रेडियस निकालना है। तो रेडियस हम कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू, क्योंकि सभी पॉइंट्स देखिए यहाँ पर 3 4 3 4 3 4 3 4, सभी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या है 3 4 3 4। तो हम लोग इसका क्या कर देंगे, मैग्नीट्यूड निकाल देंगे इसका किसी भी एक को पकड़ के। चलिए मैं मान लेता हूँ कि 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर ले लेता हूँ यहाँ पर। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और 4 का स्क्वायर 16 25। तो हमारा जो रेडियस होगा वो कितना होगा 5 यूनिट। कितना 5 यूनिट। ये देखिए हमारा रेडियस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना है 5 यूनिट। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और हमने दिखा दिया कि ये जो सभी पॉइंट्स है सभी एक कॉन्साइक्लिक है, सभी एक सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। अभी चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, show that the points represented by the complex number -2 + 3i -6 + i and -10 - i are collinear। हमें दिखाना है ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है इनको अगर हम लोग आर्गन प्लेन में प्लॉट करते हैं तो हमें एक लाइन मिलेगा। क्या मिलेगा, लाइन मिलेगा। यानी ये तीनों पॉइंट क्या है, इन तीनों का जो कोऑर्डिनेट हम लोग बिठाएंगे वो क्या है, कोलिनियर है। तो लिखेंगे हम लोग हेयर 2 - 2 + 3i is equal to -2, 3, let it be denoted by a। नेक्स्ट है -6 + i, तो इसको लिखें -6, 1, let it be denoted by b। -10 - i, इसको लिखेंगे -10, -1, let it be denoted by c। अभी इन तीनों को क्या करना है, हमें एक आर्गन प्लेन में प्लॉट कर देना है। तो चलिए प्लॉट करते हैं अभी इनको आर्गन प्लेन में। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है -2, 3। ये रहा -2 और 3 है ऊपर की तरफ। -2 से ऐसे जाएंगे आगे की तरफ यहाँ पर, और ये रहा 3। तो ये वाला पॉइंट है हमारा -2, 3। नेक्स्ट -6, 1, -6, 1, ये वाला है बी। और -10, -1। तो मैंने इसको अभी दोनों तरफ से इंक्रीज कर दिया है, ऊपर की तरफ जगह नहीं है इसीलिए हम लोग ऊपर तक सिर्फ 6 तक ही रखेंगे। लेकिन जब ग्राफ पेपर में आप करेंगे तो ऊपर और नीचे आप दोनों तरफ पूरा इक्वली रखिएगा। ऊपर अगर 10 लिखना है तो नीचे भी एक्स एक्सिस में भी क्या लिखना होगा 10 तक करना होगा, तभी जाके अच्छा रहता है। तो यहाँ पे हम लोग प्लॉट करने वाले हैं -10, -1। तो ये रहा -10, नीचे की तरफ जाएंगे और 1 रहा हमारा यहाँ पे। तो ये वाला पॉइंट -10, -1। तो देखिए ये तीनों पॉइंट जो है, इन तीनों पॉइंट को हम अभी क्या कर देंगे, मिला देंगे। और तीनों पॉइंट देखिए एक ही लाइन में सिचुएटेड है। तो that means the points of the given complex numbers are collinear। तो ये चीज प्रूफ हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी जो हमारा 4 है, 4 का नंबर बी है और वो भी सेम ही है। बस आपको दिखाना है कि ये जो पॉइंट्स है ये पासेस थ्रू द ओरिजिन। 4 का क्वेश्चन नंबर बी, शो दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड बाय
1 + 3i and -2 -6i passes through the origin। तो दिखाना है इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स से जो हमें पॉइंट्स मिलेगा उनको अगर हम लोग आर्गन प्लेन में प्लॉट करते हैं तो जो लाइन बनेगा वो ओरिजिन से पास करेगा। तो बिल्कुल पहले जैसा ही है, हम लिखेंगे हेयर a + 3i = 1, 3, लेट इट बी डिनोटेड बाय a। नेक्स्ट लिखेंगे -2, -6i = -2, -6, लेट इट बी डिनोटेड बाय b। इसको अभी क्या करेंगे, हम लोग प्लॉट कर देंगे। मैं यहाँ पे प्रीवियस जो हमारा ग्राफ है उसी में करने वाले हैं। तो 1, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, ये रहा 1, और 1 से हम लोग कहाँ पे जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे 3 तक। तो ये वाला पॉइंट है हमारा 1, 3, और नेक्स्ट -2, -6, ये रहा -2 और -6 तक जाना है। -2 से सीधा जाना है हमें -6 तक, यहाँ तक। तो ये वाला पॉइंट है हमारा B, -6, -2, -6, -2, -6। अभी देखिए ये जो दोनों पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को हमें क्या करना है, जुड़ना है, एक साथ जोड़ना है, इनको सही तरीके से जोड़ना है। तो देखिए इन दोनों को हमने जोड़ दिया है और ये जो लाइन है वो ओरिजिन से पास कर रहा है। तो यही चीज़ हमें दिखाना है कि ए बी या फिर जो भी आप नाम दे उसको, ये लाइन क्या कर रहा है, ए ओरिजिन से। ओरिजिन का मतलब होता है जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो वाला पॉइंट है ओरिजिन। ये वाला पॉइंट, जिस पॉइंट में उन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। तो हमें दिखाना है कि वो लाइन ओरिजिन से यानी ओ से पास कर रहा है। बाकी सी नंबर क्वेश्चन भी एकदम ए नंबर के क्वेश्चन की जैसा ही है, बस आपको दिखाना है कि ये जो पॉइंट्स हैं वो कॉलिनियर है। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, if z = x + iy and modulus of z - 5y divided by z + 5y = 1, then prove that y = 0। तो यहाँ पर हमें z का वैल्यू दिया गया है और ये चीज़ दिया गया है और हमें दिखाना है कि y = 0 है। तो पहले लिख देंगे गिवन मॉड्यूलस ऑफ z - 5y बाय z + 5y = कितना, 1। तो z के जगह पर हम लोग लिख देंगे x + iy, क्योंकि दिया गया है यहाँ पर, -5y। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग x + iy + 5y = 1। यहाँ से इन दोनों से हम लोग क्या करेंगे, i को कॉमन ले लेंगे, तो x + i × y - 5। उसी तरह से यहाँ से भी हम लोग कॉमन ले लेंगे, y + 5 = 1। अभी हम लोग यहाँ पे मॉड्यूलस लगाएंगे। मॉड्यूलस में क्या होता है, अगर z = a + i भी दिया गया है तो इसका मॉड्यूलस क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ a² + b²। तो इसी तरह से यहाँ पर देखिए a + i भी फॉर्म में आ गया, तो इसका भी हम लोग मॉड्यूलस लगा देंगे, x² + y - 5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x² + y + 5 होल स्क्वायर = 1। x² + y - 5 होल स्क्वायर = ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, होकर यहाँ पे चला जाएगा x² + y + 5 होल स्क्वायर। अभी दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। दोनों स्क्वायरिंग करने से स्क्वायर और रूट कट जाता है, यहाँ पे बचेगा x² + y - 5 स्क्वायर, x² + y + 5
होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का साइन सेम है, बीच में इक्वल साइन, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तो दोनों एक ही है, सेम टर्म्स है, दैट्स वाई। तो यहाँ पर इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे a माइनस बी होल्डिंग स्क्वायर के फॉर्मूले से, ए स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 5 टू ज़ 10 y प्लस 5 बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब क्या होगा 5 5 ज़ 25। यहाँ पर भी सेम ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, ट्वाइस मतलब 5 टू ज़ 10 और ये कितना है y, 10y प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 25। तो वाई स्क्वायर दोनों सेम चीज़ है और दोनों का साइन दोनों क्या प्लस है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। माइनस 10y और इस 10y को इधर लेके आएंगे क्योंकि दोनों का साइन एक सेम नहीं है, दैट्स वाई इसको हम लोग साइड चेंज कर रहे हैं। साइड चेंज करने से माइनस से ये प्लस हो जाएगा, इसका साइन सेम है तो ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पर 1 रहेगा, सॉरी ऐसे हमने सबको हटा दिया तो 0। नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 20i, दोनों का साइन सेम है, माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस बिठा रहे हैं और यहाँ पर 0 रहेगा। नेक्स्ट y इज इक्वल टू 0 और 0 के नीचे माइनस 20 आ जाएगा। हमें पता है कि 0 को हम लोग जिससे भी डिवाइड देंगे आंसर 0 ही निकलेगा, तो अल्टीमेटली y इज इक्वल टू 0 हमारा आंसर आ गया है। अभी चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 का ए आपके सामने है, इसमें लिखा गया है इफ z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई एंड मॉड्यूलस ऑफ ट्वाइस z प्लस 1 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z प्लस 2 देन शो दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमारे पास दो चीजें दिए गए हैं, यहाँ पर z का वैल्यू और ये चीज दिया गया है और हमें दिखाना है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया गया है यानी इन दोनों में से इस वाले को हम लोग पहले लिखेंगे गिवन मॉड्यूलस ऑफ ट्वाइस z प्लस 1 इज इक्वल टू z प्लस 2। अभी हम करेंगे क्या, जहां पर z है, z का वैल्यू हमें ऑलरेडी दिया गया है, वहां पर हम लोग z का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो x प्लस आई वाई प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे x प्लस आई वाई प्लस 2। अभी नेक्स्ट हम उसको थोड़ा अरेंज करेंगे, 2 से इस चीज को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू एक्स ट्वाइस एक्स प्लस 2 इंटू आई वाई हो जाएगा ट्वाइस आई वाई। अभी नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग 1 लिखेंगे और यहाँ पर x के साथ 2 को लेके आ जाएंगे और आई वाई को अलग से रख देंगे। टू एक्स के साथ हम लोग 1 को लेके आ जाएंगे और यहाँ पर ट्वाइस आई इंटू 2y लिख देंगे, यहाँ पर x प्लस 2 प्लस आई वाई। तो इसको डाल देते हैं हम लोग ब्रैकेट में और इसको भी डाल देते हैं ब्रैकेट में। तो अभी आपको अच्छे से देखना होगा दोनों तरफ कंपेयर करके, तो ये वाला जो पार्ट है वो a की तरह काम कर रहा है, बीच में i है और जो 2y है ये b की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर भी सेम x प्लस 2 जो है वो a की तरह काम कर रहा है और जो y है वो b की तरह काम कर रहा है। ठीक है, दोनों तरफ हम लोग अगर देखेंगे तो ये a प्लस आई बी फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। आई मॉड्यूलस साइन को हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं और विड्रॉ करके लिख सकते हैं इस तरह से, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ए मतलब कितना है ट्वाइस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब क्या है ट्वाइस वाई स्क्वायर। अभी लिखेंगे रूट ओवर ए स्क्वायर मतलब एक्स प्लस 2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर। अभी दोनों तरफ अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा। नेक्स्ट क्या रहेगा, सिर्फ अंदर वाला जो चीजें हैं वो टर्म्स हैं वो ही रह जाएंगे। तो अभी लिखते हैं उसको। अभी यहाँ पर हम लोग लगाएंगे a प्लस बी होल्डिंग स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर भी लगाएंगे प्लस बी होल्डिंग स्क्वायर फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस इसको रख देंगे। तो 2 का स्क्वायर करने से कितना होगा 4 और x का स्क्वायर प्लस 2 2 4 4 1 4 और इंटू एक्स 4x प्लस 1 1 1 2 2 4 और ऊपर रहेगा y स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2 2 4x प्लस यहाँ पे क्या होगा 2 का स्क्वायर करने से 2 4
प्लस यहाँ पे होगा वाई स्क्वायर। नेक्स्ट क्या करना है, हमें जितने भी लाइक टर्म्स है सबको एक तरफ लेके आ जाना है। 4x स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ से हम लोग x स्क्वायर को लेके आ जाएंगे यहाँ पे, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर यहाँ पे है, और इसको हम लोग इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट है 4x, तो 4x जो है, अच्छा हम ले आते हैं 4x और यहाँ पे है 4x माइनस 4x, ठीक है। और कुछ बचा है, हाँ बचा है, यहाँ पे 0 नहीं है, इस तरफ बचा है 4 और यहाँ से हम लोग 1 को इधर ले आएंगे। सभी नंबर्स को हमने राइट हैंड साइड में लिख दिया और सभी जो बाकी टर्म्स है उनको हमने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। तो 4x स्क्वायर से अगर एक x स्क्वायर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3x स्क्वायर। उसी तरह से अगर 4y स्क्वायर से अगर एक y स्क्वायर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3y स्क्वायर। और ये दोनों 0 हो जाएगा, इन दोनों का प्लस माइनस माइनस 4x से 4x माइनस होगा तो क्या बचेगा, 0। 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं होता, 4 से 1 माइनस करेंगे तो 3। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, दोनों में से 3 को कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो अभी क्या होगा, देखिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 3 1 3, यहाँ पर सिर्फ 1 बचा हुआ है। तो यही तो हमें दिखाना था, हेंस हमने दिखा दिया है। अभी चलेंगे हम लोग उस क्वेश्चन नंबर 6 के बी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, 6 का बी। इसमें लिखा है, देखिए, इफ w इज इक्वल टू a प्लस आई बी एंड मॉड्यूलस ऑफ w प्लस 6 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ट्वाइस w प्लस 3 देन शो दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो ये चीजें हमें दिए गए हैं और ये दिखाना है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। बस आपको क्या करना है, फर्स्ट इस चीज को लिखना होगा और फिर w की जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देना होगा। तो चलिए हम करते हैं, फर्स्ट लिखेंगे गिवन मॉड्यूलस ऑफ w प्लस 6 इज इक्वल टू 2w प्लस 3। अभी जहां जहां पे w है हमें वहां पे w का वैल्यू जो दिया गया है वो बिठा देना है। यहाँ पे लिखेंगे a प्लस आई बी प्लस 6 2 इंटू ए प्लस आई बी प्लस 3, a प्लस 6 को यहाँ पे लेके आ जाएंगे, उसका ब्रैकेट बना देंगे और आई बी को बाहर रख देंगे क्योंकि हमें a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब तक हम इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक हम लोग मॉड्यूलस को विड्रॉ नहीं कर सकते। तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे ब्रैकेट विड्रॉ करने के लिए, ब्रैकेट को खोलने के लिए। 2 इंटू ए ट्वाइस ए प्लस 2 इंटू आई बी प्लस 3, ए प्लस 6 प्लस आई बी, यहाँ पे 2a प्लस 3 को लेके आ जाएंगे, ब्रैकेट में डाल देते हैं और यहाँ पर i को आगे रखेंगे क्योंकि हम लोग जब लिखते हैं तो a प्लस आई भी लिखते हैं ना, i को आगे रखते हैं। तो यहाँ पे i को आगे रखेंगे और यहाँ पे ट्वाइस भी लिख देंगे। तो कंपेयर कीजिए इसे a प्लस आई बी के साथ। कैपिटल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि स्मॉल तो ऑलरेडी आपको दिया गया है, दैट्स वाई यहाँ पर कैपिटल लिख के कंपेयर कर रहे हैं। तो देखिए ये जो a प्लस 6 है वो a की तरह काम कर रहा है, ट्वाइस a प्लस 3 यहाँ पर a की तरह काम कर रहा है। तो चलिए अभी मॉड्यूलस को हम लोग विड्रॉ कर देते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 6 होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस a प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस b होल स्क्वायर। अभी क्या करना है, देखिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना है। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने से स्क्वायर और रूट आपस में क्या हो जाते हैं, वेनिश हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो बचेगा सिर्फ अंदर वाला चीज। चलिए लिखते हैं इसे। तो यहाँ पे है ए प्लस बी होल थिंग स्क्वायर, इसको हम लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं। अभी ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कितना होगा, बी स्क्वायर होगा। यहाँ पर भी सेम करेंगे, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 2 2 4 और बी का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ये बी नहीं है ये 6 है, यहाँ पर एक गलती हो गया, यहाँ पे हम लोग 6 लगा देंगे। तो ए का स्क्वायर तो ठीक है, ए स्क्वायर
प्लस 6 टू से 12a प्लस 6 6 से 36 प्लस b स्क्वायर, 2 2 से 4a स्क्वायर प्लस 2 टू से 4 4 3 से 12a प्लस 3 3 से 9 प्लस 4b स्क्वायर। अभी सभी लाइक टर्म्स को एक साथ लेके आते हैं। s स्क्वायर है, इधर 4a स्क्वायर आएगा तो माइनस 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को लिखेंगे इसके बाद, और यहाँ पर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 12a, और यहाँ पे है 12a तो इधर आके माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट 9, और इसके बाद जो 36 है उसको इधर लिख देते हैं माइनस 36, प्लस से माइनस हो जाएगा। तो 4 से 4 a स्क्वायर है, उसमें से एक a स्क्वायर का माइनस करेंगे तो 3a स्क्वायर, लेकिन बड़े वाले का साइन माइनस, यहाँ पे भी सेम चीज, और ये 0 हो जाएगा। सेम चीज से सेम चीज को माइनस करेंगे 0। यहाँ पर देखिए 4 9 से 36 होता है, तो 4 9 में से एक 9 चला गया, कितना बचा 3 9, 3 9 से 27, लेकिन बड़े वाले का साइन माइनस है इसलिए माइनस लगाएंगे। अभी यहाँ पर हम लोग माइनस 3 को कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 27, माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 27/3। यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई है तो नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर, और अभी कैंसिलेशन करेंगे 3 9 से 27, तो अल्टीमेटली मेरा आंसर क्या आया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और यही चीज हमें दिखाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ z conjugate is equal to माइनस ऑफ z, z के ऊपर जो बार दिया हुआ है यहाँ पर जो बार दिया हुआ है इसका मतलब है कि z conjugate, if z conjugate is equal to माइनस ऑफ z where z not equal to 0, मतलब z कुछ भी हो सकता है लेकिन z पूरा का पूरा 0 नहीं है, ठीक है, then show that z is a purely imaginary number। तो हमें दिखाना है, ऐसा अगर कंडीशन है हमारे पास दिया हुआ तो हमें दिखाना है कि z जो है वो एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है। प्योरली इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म इस तरह से रहता है a प्लस आई वाई, यहाँ पे ये वाला है रियल पार्ट और ये वाला y जो है वो है इमेजिनरी पार्ट। लेकिन अगर हम किसी तरह से दिखा पाए कि यहाँ पर जो रियल पार्ट है वो असल में 0 है, तो इस केस में हमारा जो z होगा वो प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा, क्योंकि इसका रियल पार्ट 0 हो चुका है और बस यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट ही एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसे कंडीशन में हमारा जो z है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। तो यही चीज हमें अभी यहाँ पर दिखाना है। चलिए शुरू करते हैं। जो कंडीशन दिया गया है उसको फर्स्ट लिखते हैं और लिख के शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें सिर्फ z दिया गया है, z इज एन इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z का जो फॉर्म है वो हमें नहीं दिया गया, लेकिन हमें पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म कैसा रहता है, a प्लस आई बी की तरह रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चीज पकड़ना होगा, यहाँ पर लेंगे लेट z इज इक्वल टू a प्लस आई वाई, ठीक है, और z का कॉन्जुगेट जो है वो कितना होगा। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि बीच में जो साइन रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर का वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अभी लिखेंगे गिवन, क्या गिवन है, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ z कॉन्जुगेट कितना है, a माइनस आई वाई, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ z मीन्स माइनस ऑफ a प्लस आई वाई, a माइनस आई वाई इज इक्वल टू माइनस आई माइनस a प्लस माइनस माइनस आई वाई। यहाँ पे लिखेंगे a माइनस a को यहाँ पर लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पर माइनस आई वाई और प्लस आई वाई को भी, माइनस आई वाई को इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, a और a प्लस होकर हो जाएगा ट्वाइस a, और ये दोनों कैंसिल क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस, दोनों सेम टर्म है, आई वाई माइनस हो जाएगा। अभी लिखेंगे a इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर कितना हो गया 0। तो हमने दिखा दिया है कि z का जो a है यानी रियल पार्ट है वो 0 है। लिखेंगे नाउ z इज इक्वल टू a प्लस आई वाई, a के जगह पे क्या लिखेंगे 0 प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई वाई। तो देखिए यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो 0 हो गया और बस इमेजिनरी पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो लिखेंगे देयरफॉर z इज प्योरली इमेजिनरी।
नेक्स्ट चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का ए। इफ मॉड्यूलस ऑफ z1 इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z2 इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट मॉड्यूलस ऑफ z1 कॉन्जुगेट प्लस मॉड्यूलस ऑफ z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ 1 by z1 प्लस 1 by z2। तो हमें इस चीज को प्रूव करके दिखाना है कि दिस इक्वल टू दिस, एंड हमारे पास क्या है दिया हुआ, ये चीज दिया हुआ है। तो इसको करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। ये फॉर्मूला आपको बुक में मिल जाएगा। इट इज द रिलेशन बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द मॉड्यूलस ऑफ ए कॉन्जुगेट नंबर एंड द कॉन्जुगेट नंबर इटसेल्फ एंड इट्स कॉन्जुगेट। एक कॉन्जुगेट नंबर के मॉड्यूलस का उसके खुद के साथ और उसके कॉन्जुगेट के साथ रिलेशन। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे वी नो z1 के लिए लिखेंगे फर्स्ट z1 स्क्वायर इज इक्वल टू z1 इंटू z1 कॉन्जुगेट। z1 स्क्वायर, देखिए z1 इज इक्वल टू 1 दिया गया है, तो यहाँ पर 1 बिठा देंगे। आप 1 का स्क्वायर कीजिए, मॉड्यूलस निकालिए, आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो आपका z1 मॉड्यूलस कितना निकलेगा, 1 by z1। ठीक है, सिमिलरली एंड z2 स्क्वायर इज इक्वल टू z2 इंटू z2 कॉन्जुगेट। z2 का भी वैल्यू कितना दिया गया है, 1, यहाँ पे 1 बिठा देंगे। z2 इंटू z2 बार कितना हो गया, 1 इज इक्वल टू z2 इंटू z2 बार। तो z2 बार इज इक्वल टू कितना होगा, 1 by z2। z1 बार का वैल्यू निकल गया, z2 बार का भी वैल्यू निकल गया है। अभी कहाँ पे पुट करना है हमें, यहाँ पे LHS में लिखेंगे। नाउ LHS इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z1 बार प्लस मॉड्यूलस ऑफ प्लस z2 बार। z1 बार का वैल्यू कितना है, 1 by z1 प्लस z2 बार का वैल्यू कितना है, 1 प्लस 1 by z2। तो यही तो हमें दिखाना था। Hence LHS is equal to RHS. It is equal to RHS. Question number B of 8. If Z1 modulus equal to Z2 modulus equal to Zn modulus is equal to 1, then prove that modulus of Z1 plus Z2 plus up to Zn is equal to 1 by modulus of 1 by Z1 plus 1 by Z2 plus up to 1 by Zn। तो ये क्वेश्चन और पहला वाला क्वेश्चन करीब करीब सिमिलर है, लेकिन एक चीज का फर्क है कि इस क्वेश्चन में हमारे पास था मॉड्यूलस ऑफ Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट, लेकिन अभी जो क्वेश्चन है इसमें कोई कॉन्जुगेट नहीं है, बस यही चीज का फर्क है, बाकी सब कुछ इक्वल है। तो सबसे पहले हम लोग LHS लिखेंगे। यहाँ पर LHS कौन सा है, ये वाला है हमारा LHS। LHS is equal to modulus of Z1 plus Z2 plus dot 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 plus Zn। यहाँ पर हमें वही आगे वाला फॉर्मूला जो है यूज करना होगा। द स्क्वायर ऑफ द मॉड्यूलस ऑफ Z इज इक्वल टू Z इंटू Z कॉन्जुगेट, इसी का हमें यहाँ पे प्रयोग करना होगा। तो देखिए हम देख रहे हैं कि इसको प्रयोग करने के लिए यहाँ पर हम यहाँ से हमारे पास क्या है, Z है ना, तो Z इज इक्वल टू क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ Z स्क्वायर बाय कॉन्जुगेट ऑफ Z, ये है ना। तो इसी का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। फॉर Z1 हम लोग लिख सकते हैं Z1 मॉड्यूलस ऑफ Z1 स्क्वायर बाय कॉन्जुगेट ऑफ Z1 प्लस इसी तरह से इनके लिए भी लिख सकते हैं प्लस डॉट 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 अप टू Zn और नीचे लिखेंगे Zn कॉन्जुगेट।
अभी देखिए z1 का मॉड्यूलस का वैल्यू कितना है 1, तो उसके स्क्वायर का भी वैल्यू कितना होगा 1 ही होगा। तो यहाँ पर नीचे है z1 कॉन्जुगेट प्लस यहाँ पे भी 1 z2 कॉन्जुगेट प्लस अप टू 1 बाई zn का कॉन्जुगेट। ओके, अभी यहाँ पर हम लोग एक नए फॉर्मूला का यूज करने जा रहे हैं। वो फॉर्मूला ये है कि अगर z1 के ऊपर z2 के ऊपर अलग अलग से मॉड्यूलस कॉन्जुगेट रहे तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट प्रोवाइडेड विथ ए मॉड्यूलस रहना चाहिए। ये फॉर्मूला है हमारा। तो इसका यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। देखिए किस तरह से यूज करेंगे हम लोग। 1/z1 कॉन्जुगेट प्लस 1/z2 कॉन्जुगेट प्लस डॉट 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 प्लस 1/zn कॉन्जुगेट। अच्छा, तो यहाँ पर 1 के ऊपर भी क्या है कॉन्जुगेट है, ऐसा हम समझ सकते हैं क्योंकि 1 के ऊपर कॉन्जुगेट रहेगा। 1 मतलब क्या है 1 प्लस 0 इंटू आई। तो 1 के ऊपर कॉन्जुगेट होगा तो क्या वैल्यू होगा उसका 1 माइनस 0 आई। तो दोनों ही तो सेम है ना, इसका वैल्यू भी 1 है, इसका वैल्यू भी 1 है। तो हम लोग ऐसा समझ लेंगे कि यहाँ पर 1 के ऊपर भी क्या है कॉन्जुगेट है। क्या है 1 के ऊपर भी कॉन्जुगेट है। और एक फॉर्मूला है उसको भी हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, उसका भी हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। z1 बाई z2 होल मॉड्यूलस होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 1 के ऊपर भी कॉन्जुगेट लिख देंगे क्योंकि 1 का ऊपर कॉन्जुगेट रहने से भी क्या आएगा 1 आएगा, तो लिखने में कोई हर्ज नहीं है। नेक्स्ट z1 के ऊपर भी कॉन्जुगेट है, यहाँ पर 1 के ऊपर कॉन्जुगेट लिख देंगे। z2 के ऊपर भी कॉन्जुगेट है प्लस 1 के ऊपर कॉन्जुगेट लिख देंगे। zn के ऊपर भी कॉन्जुगेट है। अभी देखिए इस चीज को हम लोग इस फॉर्मूला का अप्लाई करते हुए कैसे लिखेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ अपॉन conjugate of 1 by z1 plus conjugate of 1 by z2 plus dot 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 conjugate of 1 plus 1 by zn। अभी देखिए यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे इस फॉर्मूला का z1 conjugate plus z2 conjugate इज इक्वल टू z1 plus z2 होल कॉन्जुगेट। तो समझ लीजिए कि इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर इंडिविजुअली क्या है कॉन्जुगेट है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। अभी लिखेंगे हम लोग होल मॉड्यूलस मॉड्यूलस नहीं कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट ऑफ 1 बाई z1 प्लस 1 बाई z2 प्लस डॉट 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 अप टू 1 बाई zn। अब यहाँ पर और एक फॉर्मूला का अप्लाई होगा और वो फॉर्मूला ये है मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z कॉन्जुगेट। ये वाला फॉर्मूला अगर आपके पास इस तरह से कोई चीज लिखा हुआ है तो आप उसको लिख सकते हो मॉड्यूलस ऑफ z। ठीक है, तो हमारे पास इस चीज को और इस चीज को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने से हमें देखने को मिलेगा कि दोनों सिमिलर है। अब मान लीजिए कि ये जो z है ये z ही यहाँ पर लिखा गया है और उसके ऊपर क्या है कॉन्जुगेट है। तो जिस तरह से इसके ऊपर कॉन्जुगेट है और यहाँ पे इसको हटा के लिख सकते हैं, तो उसी तरह से इसके ऊपर होल कॉन्जुगेट है ना, तो उसको हम लोग हटा के ऐसे लिख सकते हैं। तो हटा के लिख देते हैं, कैसे लिखेंगे मॉड्यूलस ऑफ 1 बाई z1 प्लस 1 बाई z2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाई zn। और यही हमें दिखाना था। इट इज आवर रिक्वायर्ड RHS। देखिए हमने कौन से फॉर्मूला का यूज किया, ये वाला फॉर्मूला मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z कॉन्जुगेट। फिर इस फॉर्मूला का यूज किया z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट। और इस फॉर्मूला का यूज किया z1 कॉन्जुगेट बाय z1 बाई z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट बाई z2 कॉन्जुगेट। इन फॉर्मूलाज का यूज करते हुए हमने इसको किया है। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z शो दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ z प्लस मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 1 इज 1। तो हमें दिखाना है कि z अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये जो चीज है इसका मिनिमम वैल्यू हमेशा 1 होगा। मिनिमम वैल्यू क्या होगा 1 होगा, ये चीज हमें दिखाना है।
तो इसका जो करने का प्रिंसिपल है वो क्या है, वो ये है कि अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए, जैसे कि यहाँ पर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है z एंड z-1, तो आपको ये याद रखना है कि उन दोनों नंबर का मॉड्यूलस, उन दोनों नंबर के सम का मॉड्यूलस z प्लस z-1, ये हमेशा क्या होगा, लेस देन होगा, किससे, उन दोनों नंबर के इंडिविजुअल मॉड्यूलस से, इंडिविजुअल मॉड्यूलस के सम से हमेशा लेस देन होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए मॉड्यूलस ऑफ z प्लस z-1, ठीक है, इज लेस देन और इक्वल टू द सम ऑफ द मॉड्यूलस ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। या फिर उल्टा अगर कहें तो हम कह सकते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ z प्लस मॉड्यूलस ऑफ z-1 is greater than or equal to the modulus of z plus z-1, ठीक है। तो बीच में देखिए साइन क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल का साइन है। अगर हम किसी तरह से इसके RHS में दिखा पाए कि RHS का वैल्यू 1 है, तभी जाके क्या हो जाएगा, मेरा इस साइड का जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पर बहुत ही ध्यान देने वाला बात है कि यहाँ पर जो है z-1 मॉड्यूलस है, आप चाहे मॉड्यूलस -1 का निकालिए या फिर 1 का निकालिए, आंसर तो क्या आएगा, हमेशा 1 ही आएगा, क्योंकि मॉड्यूलस का मतलब ही यही होता है कि माइनस चीज़ जो है वो हट जाता है। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा पलट दें और पलट के लिख दें 1 माइनस जेड, क्या लिख दें, 1 माइनस जेड लिख दें, तो लिखने पर भी क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं होगा, यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा फर्क, क्योंकि 1 माइनस जेड हम लोग लिख सकते हैं, मॉड्यूलस रहने के कारण ये जो माइनस साइन है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा और आंसर वही आएगा, आंसर वही के वही सेम चीज़ आने वाला है। जो z-1 का करके हम लोग निकाल रहे थे वही चीज़ क्या होगा, 1 माइनस जेड का करके भी निकलेगा, ठीक है, क्योंकि मॉड्यूलस के अंदर रहने के कारण उसका कभी नेगेटिव वैल्यू आएगा ही नहीं। So we can write here mod of z plus mod of z-1 is equal to mod of z plus mod of 1 minus z। अभी लिखेंगे now mod of z plus mod of 1 minus z is greater than or equal to, is greater than, ये देखिए यहाँ पर इसी का यूज करके लिख रहे हैं, is greater than or equal to mod of z plus z-1। ओके, इसको रहने देते हैं जैसा है वैसा। अभी देखिए यहाँ पर क्या होगा, सॉरी एक चीज़ मैंने यहाँ पर गलत कर दिया है, और वो गलती यही है कि पहले z लिखना था और प्लस देकर 1 माइनस z लिखना था, तो प्लस जेड माइनस जेड कैंसिल आउट, क्या बचेगा, मॉड्यूलस ऑफ 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। क्योंकि ये चीज़ इसी चीज़ के साथ इक्वल है तो हम लास्ट में जाके लिख सकते हैं देयरफॉर, और बीच में देखिए ग्रेटर देन के साथ इक्वल साइन भी है, दैट्स वाई हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ z प्लस मॉड ऑफ z-1 इज इक्वल टू 1, hence it is shown। तो अभी आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि किस तरह से हमने मॉड्यूलस ऑफ z प्लस मॉड्यूलस ऑफ z-1 को लिख दिया मॉड्यूलस ऑफ z प्लस मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस z, कैसे लिख दिया हमने। तो चलिए z सपोज हम लोग पकड़ लेते हैं कि z इज इक्वल टू क्या है, 4 है, कितना है, 4 है, तो इसका LHS कौन सा होगा, ये वाला, और यहाँ पर हम लोग 4 बिठा देंगे। तो 4 का मॉड्यूलस कितना है, 4 है, और 4 माइनस 1 कितना होगा, 3, तो कितना होगा आंसर, 7। यहाँ पर जाएंगे RHS में, RHS में देखिए मॉड्यूलस ऑफ z प्लस 1 माइनस z,
z का वैल्यू 4 और यहाँ पर 1 माइनस 4, तो 4 का मॉड्यूलस 4 और यहाँ पे माइनस 3। 4 का मॉड्यूलस 4 माइनस 3 का मॉड्यूलस क्या होगा? 3 होगा, माइनस हट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 7। तो LHS इज इक्वल टू RHS। इसीलिए हमने क्या लिख दिया? इस चीज को इसके बराबर लिख दिया।